मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति को ब्याज पर पैसा दिया। मसला पहुंचा लक्कीबाग चौकी, हमारे द्वारा भी वहां पहुंचा गया, लेकिन गलत कौन था? वो हिंदू व्यक्ति जिसने उससे पैसा लिया था। उसका व्यवहार इस प्रकार का था, जिससे पैसा लिया उसका नहीं दिया। हम उसके साथ नहीं खड़े हुए, उन्होंने ये सब विचार नहीं किया। एक साथ 300-400-500 लोगों का मोब इकट्ठा होकर सड़कों पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। अरे क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? अगर आप उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उस क्षेत्र की शांति आपको प्रिय होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, हम उसे जाति धर्म से क्यों संबोधित कर रहे हैं भाई? अगर किसी व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है, वो छेड़छाड़ करने वाला अपराधी है, लेकिन उसके साथ 100, 200, 500, 700 लोगों का मोब उस व्यक्ति के राजनीतिक संरक्षण पर्याप्त व्यक्ति भेजते हैं, ये कहीं ना कहीं चिंतनीय है। व्यापार तब बढ़ेगा जब यहाँ पर क्राइम रेट नहीं होगा, और क्राइम रेट जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से घटता घटता उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, यह बहुत चिंतनीय है। और इसके लिए चिंता कौन करेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम होता है, लेकिन हम लोग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी बढ़ रहे हैं, वो बहुत चिंतनीय है। और उसी के संदर्भ में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलना हुआ कि भाई जिस प्रकार सेलाकुई, विकासनगर, डकरानी और इस तरफ की बेल्ट में जो ऐसे तत्व आकर बस गए हैं जो इस प्रदेश के नहीं है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं सांप्रदायिक तनाव जिस प्रकार इस प्रदेश को लील रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जो शांति है उस पर ग्रहण लगातार लगता जा रहा है। और लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र छोटे छोटे क्षेत्रों से रचे जा रहे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं अगर देहरादून में या उत्तराखंड में किसी भी गांव क्षेत्र में कोई अगर आग लगेगी तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस का भी अभाव है, हर जगह चौकी थाने भी नहीं है, कई बार राजस्व विभाग की भी कई जगह पुलिस तैनात है, लेकिन जिस प्रकार के समीकरण बढ़ रहे हैं वो बहुत चिंतनीय है। और उसी के संदर्भ में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलना हुआ कि भाई जिस प्रकार सेलाकुई, विकासनगर, डकरानी और इस तरफ की बेल्ट में जो ऐसे तत्व आकर बस गए हैं जो इस प्रदेश के नहीं है और इस प्रदेश के हितचिंतक भी नहीं है। देखिए, प्रदेश बाह्य प्रदेशों से आए हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चों का लालन कर रहे हैं, तो ठीक, लेकिन उनका उद्देश्य क्राइम रेट बढ़ाना, इस प्रदेश की शांति को प्रश्न चिन्ह लगाना, यह बहुत चिंतनीय है। और उसी के लिए आज अपने साथ में ये विकासनगर सेलाकुई की पूरी टीम है, और जिनके द्वारा उस क्षेत्र में गैर कानूनी काम करने वाले लोग और जिनके द्वारा उस क्षेत्र का माहौल दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन सब लोगों की लिस्ट आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई कि भाई इन लोगों को चिन्हित करके आप स्वयं उनकी जांच करा लें और पता कर लें कि कौन किस प्रकार से उस क्षेत्र का माहौल करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार इन घटनाओं को बढ़ते जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय इस प्रदेश के लिए। देखिए, टूरिस्ट प्रभावित होता है, टूरिज्म क्षेत्र है ये, यहाँ पर विकास की दृष्टि से देखें तो टूरिस्ट का ही यहाँ पे सबसे बड़ा स्कोप है, और कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होता है। देखिए, अगर इस राज्य का विकास हमें करना है तो उसके लिए यहाँ पर व्यापार भी बढ़ाना है। व्यापार तब बढ़ेगा जब यहाँ पर क्राइम रेट नहीं होगा, और क्राइम रेट जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से घटता घटता उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, यह बहुत चिंतनीय है। और इसके लिए चिंता कौन करेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम होता है, लेकिन हम लोग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमारा क्या उसमें रोल अदा हम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, हम उसे जाति धर्म से क्यों संबोधित कर रहे हैं भाई? अगर किसी व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है, वो छेड़छाड़ करने वाला अपराधी है, लेकिन उसके साथ 100, 200, 500, 700 लोगों का मोब उस व्यक्ति के राजनीतिक संरक्षण पर्याप्त व्यक्ति भेजते हैं, ये कहीं ना कहीं चिंतनीय है। वो किस प्रकार की राजनीति उस क्षेत्र में कर रहे हैं कि एक जरा से विषय को, 2 बच्चों का झगड़ा हुआ, दोनों बच्चे हिंदू, एक ने मुस्लिम व्यक्ति के फ़ोन किया कि भाई आओ मेरी मदद को आओ, वो आना था, उसको समझाना चाहिए था, लेकिन समझाने के बजाय उसके द्वारा और 500-700 लड़कों की भीड़ वहाँ जमा की गई, और वो विषय वहाँ से वो दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुँचा और ये विषय मस्जिद तक पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं उसको जानकर उसको धर्म की तरफ ले जाया जा रहा है इन सब विषयों को, और जो बहुत चिंतनीय है। तो उसी विषय को लेकर हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले कि भाई ये गंभीरता के विषय हैं, उसमें आपको एलआई तंत्र विकसित करना होगा जो इन सब चीज़ों की गहराई से, गहनता से जान करे
कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है, किस प्रकार से लगातार उस तरफ घटना बढ़ती जा रही है। देखिए ये जो घटना हुई है वो तीसरी घटना है, उससे पहले 2 घटना हो चुकी, उसके बाद टी स्टार्ट में लड़की को खींचकर उसके साथ दुष्कर्म करने की ये चौथी घटना एक और हो गई, और लगातार इस घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब किसी प्रकार का कानून का खौफ ऐसे अपराधियों में नहीं रह गया, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको संरक्षक प्राप्त व्यक्ति जो उनको संरक्षण दे रहे हैं वो उनका राजनीतिक स्टेटस इतना ऊंचा है कि वो उनको कहीं ना कहीं कानून से निकाल ले जाएंगे। अच्छा वर्मा जी, आपको नहीं लगता कि आदमी अपनी जान बचाने के लिए धर्म स्थल के अंदर प्रवेश करता है, तो इसमें पुलिस की नाकामी कहीं दिखती है? बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ परसों मारपिटाई हुई वो व्यक्ति किसी के घर पर दबिश देने गया था, और वो उसके साथ मारपिटाई क्षेत्र के लोगों ने करी कि भाई तू किस उद्देश्य से यहाँ आया, जबकि एक परिवार का मैटर है। वो जाके मस्जिद में घुस रहा है, और मस्जिद के लोगों को विचार करना चाहिए कि जब वो आया है उसका विषय क्या है, वो कहाँ गया, लेकिन उन्होंने ये सब विचार नहीं किया। एक साथ 300-400-500 लोगों का मोब इकट्ठा होकर सड़कों पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। अरे क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? अगर आप उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उस क्षेत्र की शांति आपको प्रिय होनी चाहिए। अगर आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित होगी, आपका व्यापार प्रभावित होगा, इस प्रदेश की स्थिति खराब होगी, तो कहीं ना कहीं वो चिंतनीय आप सबके लिए भी है। तो इसका मतलब वो लोग वहाँ के है ही नहीं। जो लोग इस प्रदेश के लिए चिंता नहीं कर सकते उस प्रदेश के नहीं है। अच्छा वर्मा जी, एक चीज़ बताइए, ये सब चीज़ें तो आपने कहा कि गलत हैं और वाकई समाज भी मानता है ये सब चीज़ें गलत हैं। इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो कहीं छोटी सी घटना को इतना ज़्यादा प्रवोक कर दिया जाता है कुछ एलिमेंट के ज़रिए, कभी नारे भी लगते हैं, तलवारें भी निकल जाती हैं, तो मानवता के नाते क्या आप इसको कंडम करेंगे? देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका है। अगर कोई छोटी सी घटना किसी क्षेत्र में कारित होती है, पुलिस को सूचना देके पुलिस करेगी ना, उस काम को करती भी है। लेकिन उसी समय 2 जगह संगठनों का इकट्ठा, देखिए हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई, LIU तंत्र हो या पुलिस प्रशासन हो, हमारे द्वारा हमेशा सूचना दी गई है, और जिम्मेदार नागरिक का फर्ज भी यही बनता है, उसकी जिम्मेदारी भी यही है। लेकिन कौन लोग हैं ये चिन्हित करने का समय है, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार का ये बढ़ता जा रहा है, संक्रमण है, ये इस प्रदेश को खा रहा है, ये दीमक है। आज उत्तर प्रदेश से क्राइम रेट कम होकर उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इस चिंता को कौन करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले कम करेंगे। ये इनके प्रकरण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, वो करेगी। और हमने यही कहा है कि अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गिल्टी है, अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से ताल्लुक रखता हो, उसके पक्ष में हम नहीं खड़े होंगे। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे समुदाय का वो मस्जिद की तरफ भागता है या वो मंदिर की तरफ भागता है, उसकी तरफ में हिंदू आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। मंदिर के साथ हिंदू नहीं आएंगे, लेकिन मस्जिद के साथ वो क्यों निकल के आ रहे हैं? तो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इस विषय पे, और उन लोगों को चिन्हित करके उनके नाम, उनके काम, उनके धंधे, सब चीज़ें LIU से लेकर ऊपर तक काम कर रही है, और थोड़े समय बाद उसका साक्ष्य मिलेंगे और उन लोगों पर कार्रवाई भी होगी। विकास जी, एक दो ये था जो आपने अभी बताया कि भाई यहाँ हर धर्म मानवता से, तो आप जैसे जिम्मेदार लोग अगर मान लिया किसी भी मामले में आते हैं तो पहली शुरुआत क्या होनी चाहिए? देखिए आपस में मिलजुल के निपटाना चाहिए। कई विषय हुए हैं, मैं एक छोटा सा विषय बताता हूँ। मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति को ब्याज पर पैसा दिया, मसला पहुंचा लक्खीबाग चौकी, हमारे द्वारा भी वहां पहुंचा गया। लेकिन गलत कौन था? वो हिंदू व्यक्ति जिसने उससे पैसा लिया था। उसका व्यवहार इस प्रकार का था, जिससे पैसा लिया उसका नहीं दिया। हम उसके साथ नहीं खड़े हुए, हम तुरंत चौकी से उठकर आए कि आप जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं करिए, हम आपके साथ हैं, हम उसके साथ नहीं है। हम गलत आदमी के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। हम अपराध को कम करने की बात कर रहे हैं, हम इस समाज में शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम इस चीज़ को बढ़ावा देने की बात ना करते और ना ही करेंगे। हम अपना छीनने नहीं देंगे, लेकिन दूसरे का छीनेंगे भी नहीं। सर एक संदेश और दीजिए, लोग अपना अपना गाते हैं, छोड़ के तो यही जानना है। देखिए अपने से मतलब क्या है? ये भारत, ये प्रकृति, ये क्या मतलब, ये सभी चीज़ हमारी है ना। हम इन्हें अपनाने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कि मेरा घर मेरी संपदा, वो तो आपने लिखी थी, रजिस्ट्री हुई है तो आपकी है। हम इस प्रकृति की बात कर रहे हैं, इसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं। अगर इस प्रदेश में वातावरण दूषित होता है तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का भी तो नुकसान है। इस प्रदेश का माहौल जिस प्रकार से बदलता जा रहा है, आप तो मीडिया में है, लगातार देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। आज आप अखबार सुबह का उठाकर देखें तो लगातार दुष्कर्म से संबंधित विषय आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए चेतावनी है कि अभी नहीं चेते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्मा जी, आपको नहीं लगता कि कुछ गुमराही के रास्ते पर भी कुछ लोग देखिए माहौल खराब मैंने कहा ना, गुमराही नहीं, वो लोग यहाँ के नहीं हैं। जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं वो लोग यहाँ के नहीं हैं। जो लोग इस प्रदेश की खुशहाली नहीं चाहते वो इस प्रदेश के नहीं है। जो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है
वो युवा हैं और उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वो कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनको पालन पोषण उनको दिया जा रहा है, खाद पानी दिया जा रहा है कि ऐसे करने के लिए तुम लोग तैयार रहो। कौन लोग हैं वो जो हैं इनको दे रहे हैं? देखिए ऐसे लोग हैं, देखिए ऐसे लोग हैं, उनका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि साक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। नहीं, क्या दोनों कम्युनिटी में जो है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों कम्युनिटी में क्या, हर तरह की कम्युनिटी में ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जो नाम हमारे पास थे हमने ऊपर दिए हैं कि उन पर आप जांच बिठाएं, कार्रवाई करें और साक्ष्य होंगे तो मैं कहता हूं कि पुलिस प्रशासन ही अपने आप उसको पारदर्शिता के साथ आपको मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि कहाँ क्या गड़बड़ है। जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग में ही आते हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए मेरा संदेश ये है कि उत्तराखंड एक बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है और यहाँ की शांति को धूमिल करने वाले लोग, मैं कहता हूँ कि यहाँ ना रुके, चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत मासूम लोग रहते हैं जो अपने दैनिक दिनचर्या का जो उनका व्यवस्थित शेड्यूल है वो उसमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, क्या राजनीति दखलंदाजी कर रही है इसमें? देखिए राजनीतिक, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में राजनीतिक दखलंदाजी किसी प्रकार की भी है, मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं समाज का दिग्भ्रमित होना ही इसमें मुझे लगता है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे। मंदिर है तो मंदिर में हिंदू को समझाया जाए, मस्जिद है तो मुसलमानों को समझाया जाए। देखिए लगातार कुछ लोग, देखिए लगातार लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हमें लगता है कि जो सामाजिक ताना बाना हम बुन रहे हैं उसको हम किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं होने देंगे और उनकी राजनीति ना सफल होगी, ना होने देंगे किसी भी कारण से। और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार जो यहाँ पर स्थापित है वो इस प्रकार के प्रयास कर रही है, वो बिल्कुल नहीं कर रही। उसका एक ही चिन्हितकरण कर रहे हैं वो लोग कि कौन इस प्रदेश की शांति को, व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो फिर जब सरकार भी नहीं कर रही है तो फिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए कुछ छुटभैये होते हैं जो अपने आप को चाहते हैं उठाना। ऐसे भी कई नेता लोग हैं जिनको कहीं नाम सम्मान नहीं मिलता, वो इस प्रकार के विषयों में अपनी संलिप्तता अंदर खाने करते हैं और बाद में बिल्कुल प्रमुखता के साथ आगे आ जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं और ज़रूरी नहीं है उनका अभी नाम सम्मान हो, बाद में पता लग जाएगा। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो नारेबाजी करते हैं और कहीं तलवार निकाल देते हैं, कोई अल्लाह अकबर कहता है, कोई जय श्री राम कहता है? देखिए एक आज़ाद देखिए नारे आपके लगाना कोई गलत नहीं है। एक नारा समाज को जोड़ता है, एक नारा समाज को तोड़ता है। नारे लगाने का आपका उद्देश्य क्या है पहले ये समझा जाए ना। एक मॉब इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगा रहा है लेकिन वो एक शोभा यात्रा में लगा रहा है। एक मॉब रात के 11 बजे सड़कों पर इकट्ठे होकर रॉड डंडे लेकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। दोनों उद्देश्य आपको समझने होंगे। और एक मॉब अगर जय श्री राम का नारा, कुछ लोग ऐसे भी लगा सकते हैं जो जय श्री राम वाले हैं ही नहीं, जिन्हें राम के चरित्र से कोई मतलब नहीं, जिस चरित्र का अनुसरण करके आज हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उस चरित्र से उनका कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग तो हम लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल पुलिस दंडित करे, उन पे कार्रवाई करे। अगर जो इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि मुझे राम का नाम का नारा लगाना है और किसी की दुकान में आग लगा देनी है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। अच्छा, अभी विकासनगर मामले में एसएसपी साहब से भी एक बयान आया था कि जो हुड़दंगी होंगे, जो माहौल खराब करेंगे, एनएस से लगेगी, उनके ऊपर एनएस से बिल्कुल। अभी तक लगी? देखिए अभी वो चिन्हितकरण में है, पुलिस भी एकदम जल्दबाजी नहीं कर सकती। एनएसए का मतलब बहुत बड़ा एक लंबा समय। देखिए किसी व्यक्ति को आप जेल भेज रहे हैं और 3 साल तक लगता है कि उसकी एनएसए में जमानत नहीं हो पाती और आगे भी उसका प्रावधान पुलिस के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन एकदम चिन्हित कर बगैर नहीं ये काम होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और हम लोग सब सहयोगी हैं। ये भाई समाज का वातावरण हम दूषित नहीं होने देंगे। हम सब लोग व्यापारी भी हैं, कामकाजी करने वाले लोग हैं। दैनिक दिनचर्या हम सब लोगों की तय है कि हमने सुबह उठना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने व्यापार पर जाना है, रात को बच्चों के साथ एंजॉय करना है। लेकिन हम ये देखें कि कहीं से आवाज़ आ रही है नारे तकबीर अल्लाह अकबर और वो लोग आपके घर पे हमला कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होगी और इस प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए भी संदेश दें? देखिए संदेश वो चेत जाएँ। देखिए एक जो नाम, पवित्र नाम है जिसको वो उपासना के लिए, आराधना के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करें, खूब यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। लेकिन उसका उपयोग इस प्रकार के वातावरण को दूषित करने के लिए ना करें जैसा कि विकासनगर, सेला, कोई ढकरानी इस तरह के क्षेत्र में किया जा रहा है। और हमारा बहुत बड़ी मांग है कि प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर वेरिफिकेशन चलाया जाए, सत्यापन चलाया जाए और जिसमें पता लग जाएगा कि कौन लोग कहाँ के हैं।